चलो फिर चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उस ऑक्सीकारक का चयन कीजिए जो तथा उस अपचायक का भी चयन कीजिए जो निम्नलिखित परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, Fe2+ से Fe और Ag+ से क्या दे रखा है, Ag। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करते हैं तो वहां में अगर हम देखें तो जो हमारे तत्व होते हैं, ये हमारा होता है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, Fe2+, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag+F2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैद्युत रसायन श्रेणी में हमारे तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अब हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब हमारा क्या होता है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था कि उस अपचायक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित परिवर्तन कर सकता है। तो अगर हम बात करें अपचायन की, तो कोई भी स्पीसीज जो वैद्युत रसायन श्रेणी में Fe2+ से ऊपर उपस्थित हो। और अगर हम बात करते हैं Ag+ के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Ag+ के ऊपर। Ag+ के लिए अगर हम लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा Ag+ के ऊपर उपस्थित हो, तो वो हमारा अपचायक का कार्य करेगा। Fe2+ को Fe में बदलने के लिए अगर हम देखें तो Ag+ के जो हमारे ऊपर उपस्थित होंगे वो हमारे क्या कार्य करेंगे, Ag+ से Ag में बदलने के लिए। तो पहला हमें क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है Fe+2 और ये हमारा किस में बदल जा रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बदल जा रहा है Fe में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण करके बना ले रहा है Fe। इसके लिए अगर हम देखें कौन सा हमारा अपचायक होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि Fe2+ के ऊपर जो उपस्थित होती है। यहाँ पे अगर हम देखें वैद्युत रसायन श्रेणी में, तो ये हमारा है Fe2+ दे रखा है। इसके ऊपर हमारे क्या उपस्थित है, जिंक, सोडियम, लिथियम। तो ये हमारे क्या कर सकते हैं, अपचायक का कार्य करेंगे। अगर हम ले लेते हैं क्या, इसके लिए अगर हम देखें तो जिंक ले लेते हैं तो Zn, तो ये हमारा क्या करता है, Zn होता है, Zn2+ में बदल जाता है। प्लस क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हमने क्या बताया, ये हमारा क्या कर रहा है, इसका हमारा रिडक्शन हो रहा है और इसका हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं अपचायक की, तो अपचायक हमारे क्या होते हैं, अपचायक वो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, खुद क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, खुद ऑक्सीकृत होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को अपचयित। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अपचायक यानी अगर हम Zn की बात करते हैं, Zn हमारा क्या कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, और ये हमारा Fe2+ का क्या कर रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा Fe2+ के लिए Zn जो हमारा होगा, या फिर हमारा Fe2+ के ऊपर जितने भी हमारे तत्व उपस्थित होते हैं ये हमारे अपचायक की तरह भांति कार्य करेंगे। तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, Ag+ से Ag। तो अगर हम दूसरा देखें तो ये हमें दे रखा है Ag+ से Ag दे रखा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा किस में बदलेगा, तो ये हमारा बना लेता है Ag+ से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा, Ag। यानी हमने क्या देखा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा क्या ले लेते हैं, तो Ag+ के अगर हम देखें तो Ag+ के ऊपर जो उपस्थित हो, यानी हमारा Ag+ यहाँ पे है, इसके ऊपर जितने भी तत्व हमारे उपस्थित है वो हमारे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपचायक का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लिथियम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे जो हमारी अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की होगी। तो अगर हम इसके लिए लिथियम ले लें Li+, तो ये हमारा क्या करता है, Li+ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा Ag है ये हमारा क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा लिथियम है ये अपचायक की तरह भांति कार्य करेगा Ag+ के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।